दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे, डेट भी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन डेट पे डेट डाला जा रहा है और कब वो मंत्री बनेंगे। हमारे साथ हैं पीयूष श्रीवास्तव हैं और कांग्रेस के नेता हैं और इनसे जानेंगे कि ओम प्रकाश के जो राज चल रहा है यानी राजनीति जो कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो भाजपा अपने मंत्री में शामिल करेंगे। पीयूष जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कह रहे हैं कि हमें मंत्री बनाया जाएगा, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करेगी? नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को दीपावली, छठ और चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी का सपना है, तो ओम प्रकाश राजभर जी उठते भी हैं, सपना देखते हैं, सोते हुए भी वो सपना देखते हैं और वो जागते हुए भी सपना देखते हैं। और उनका सपना केवल सपना रह जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पहले गाली देंगे, फिर अखिलेश यादव को गाली देंगे, फिर मायावती जी के साथ है तो उनको भी कुछ ना कुछ अनबन कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी अनबन कहेंगे। गठबंधन पर तो उन्होंने कह ही दिया। तो एक बार घोषी उपचुनाव हुआ, ओम प्रकाश राजभर बानर बन के टहल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बंदर बन के टहल रहे हैं इस समय, कभी इस खेमे, कभी उस खेमे, कभी उस खेमे, कोई पूछेगा नहीं। आने वाले समय में अपनी शटर कर लेंगे बंद और वापस जाएंगे। जो काम करते थे वही सब ये लोग काम करेंगे। ये लोग राजनीति नहीं करते हैं, सब राजनीतिक ठग लोग हैं। ये लोग राजनीतिक ठग हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब इतने बड़े नेता हो गए हैं, उनको लग रहा है कि वो जिसको चाहेंगे, जिधर चाहेंगे। ऐसे ही लोगों की राजनीति का ईमान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर में राजनीति में ईमान नहीं है। अभी घोसी का उपचुनाव दिख गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया, हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस का पार्ट है, और उसका परिणाम दिखा कि ओम प्रकाश राजभर की इतना वहाँ पे योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर और पूरी पार्टी, डिप्टी सीएम भी गए हुए थे, यहाँ भी 2-4 मंत्री गए हुए थे, बनारस के भी कुछ, उसमें बड़े बड़े मंत्री भी शामिल थे। लेकिन सारे मंत्री इस समय वहाँ पर अब टहल भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये सब जनता को ठगने वाले लोग हैं। चुनाव आएगा, आ जाएंगे हम लोग 24 घंटा 7 दिन 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। 5 राज्य का चुनाव आ रहा है ना, रिजल्ट देखिएगा। बौखलाहट के मारे ओम प्रकाश राजभर देखिए कहीं वापस मतलब विधानसभा से इस्तीफा ना दे दें। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें मंत्री में शामिल किया जाएगा, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या उनको अपने मंत्रिमंडल है उसमें शामिल करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, अब आपने सही मुद्दा उठाया, मंत्रिमंडल में शामिल करेगी कि नहीं। पहले कह रहे थे कि मैं और दारा सिंह चौहान दोनों मंत्री बनेंगे, अभी दशहरा में बनेंगे, रावण मर गया लेकिन भी मंत्री नहीं बने। फिर दिवाली में बनेंगे, तो दिवाली भी बीत गई। उसके बाद देखिए, कई लोग लखनऊ में राज्यपाल से मिलने भी गए थे, योगी आदित्यनाथ जी। तो मुख्यमंत्री जब मिलने गए तो इनको लगा कि अब मैं मंत्री बन जाऊँगा। वो मंत्री बनेंगे नहीं, कुछ दिन में विधायक भी नहीं रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि 27 में जनता भी उनका स्थिति देख रही है, क्योंकि अब तो मजबूरी है 5 साल उनको झेलना हो जनता की। तो जनता वहाँ की अब देख रही है कि किस तरीके से ये सिर्फ गाली देना व्यक्ति जानता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो विधायक नहीं रहेंगे? वो तो राजभरों के मसीहा हैं, फिर अभी आप कैसे उन पे? सही बात कहा आपने, वो राजभरों के मसीहा हैं। राजभर वोट इस बार उनको घोसी में मिला ही नहीं, तो मसीहा हो गए। मीडिया मसीहा कहने से हो जाएगा? जनता ने अपने बोर्ड पर दिखा दिया कि तुम मसीहा नहीं हो, तुम वापस जाओ, अपना वही काम करो। राजनीति तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है। अभी ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं, ये शिशु हैं, बच्चे हैं राजनीति में। जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी इस पाले गिरेगा, कभी उस पाले गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी पीछे गिरेगा। राजभर का यही स्थिति है। राजभर को राजनीति में समझ नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो 24 आवर्स तो पॉलिटिकल है नहीं। जो व्यक्ति पॉलिटिकल रहेगा, जो व्यक्ति वैचारिक रूप से मजबूत रहेगा, जो व्यक्ति को ये पता होगा कि हाँ वो उसको अपने लोगों के लिए राजनीति करनी है, अपने समाज की राजनीति करनी है, अपने देश के लिए राजनीति करनी है, अपने प्रदेश के लिए राजनीति करनी है, उस व्यक्ति को सिर्फ मंत्री पद के लिए राजनीति करनी है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ मंत्री के लालची होते हैं। आज किसी और पार्टी में मंत्री बना दिया जाएगा, वहाँ भाग जाएंगे। भागे तो थे अखिलेश के साथ, ऐसे लोग भागे थे ना अखिलेश यादव के साथ, गाली दे के योगी आदित्यनाथ को मठ में भेज दूंगा, बानर बना दूंगा, और पता नहीं कितना शब्द कहा था मुख्यमंत्री को। तब तो मुख्यमंत्री भी देख लें कि ऐसे उनकी मजबूरी है। असल में दोनों इंजन ना आपस में टकरा रहा है, केंद्र का और जो प्रदेश का इंजन है, डबल इंजन, ये दोनों आपस में टकरा रहा है। ये दिख रहा है कि कौन भारी है। जिस प्रदेश का स्थायी डीजीपी ना हो, महानिरीक्षक ना हो पुलिस का,
मैं अधिवक्ता भी हूँ साथ में। मुझे पता है कि इस स्थिति में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी जो राज्यों में चुनाव हो रहा है, पांचों राज्यों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मैं एक कैमरे कर रहा हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार पूर्णतः बहुमत से इस बार अपनी सरकार बनाएगी। जनता के मुद्दों पर, गरीबी, पेंशन, गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही ये स्कीम है कि 15 राइट टू हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल स्कीम, केवल राजस्थान में ये स्कीम काम कर रही है। 25 लाख में अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पीयूष श्रीवास्तव जो कांग्रेस के नेता है और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी मंत्री नहीं बनाएगी। आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर कौन सी सियासत खेलेंगे, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।